आज सुबह की गेम ड्राइव उम्मीद से पहले शुरू हो गई है। सफेद गैंडों के समूह को क्रैश भी कहा जाता है और ऐसे ही एक झुंड ने कैंप के ठीक बाहर सड़क की रेत की गर्माहट में रात बिताई है। और अभी ये अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। एशिया में इलाज के पारंपरिक तरीकों में राइनो यानी गैंडे के सींग की काफी मांग रहती है और कई साल पहले लगभग विलुप्त होने की हालत तक शिकार किए जाने के बावजूद शिकार पर रोक वाले कानून बनने के बाद इन जीवों ने अपनी तादाद फिर से बढ़ा ली है। आज इनकी ठीक ठाक तादाद मौजूद होने के बावजूद पूरे अफ्रीका में अवैध शिकार बढ़ रहा है और एक बार फिर राइनो को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहां ये सुरक्षित और संरक्षित हैं। हमेशा राइनो यानी गैंडे के शरीर पर या आसपास दिखने वाले ये छोटे परिंदे ऑक्सपेकर हैं। इनका राइनो के साथ सहजीविता का रिश्ता है। ये उनके शरीर पर से कीड़े मकोड़े खाकर उनकी मदद करते हैं और खतरों से आगाह भी करते हैं। कोई खतरा आसपास हो तो ये परिंदे आवाज लगाकर राइनो को चेतावनी देते हैं। राइनो आक्रामक स्वभाव के नहीं होते और एक ट्रेन्ड गाइड के साथ पैदल सफारी के दौरान आप इन्हें करीब से देखने का अनुभव पा सकते हैं। ये जानवर बहुत भारी भरकम और बेढंगे लगते हैं और इनकी आंखें भी कमजोर होती हैं, लेकिन इनकी नाक और इनके कान बहुत तेज होते हैं। खतरा महसूस होने पर ये तुरंत हमला कर देते हैं। ये वाकई बहुत ताकतवर जीव है। राइनो तकरीबन 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आकार के मामले में गैंडे अफ्रीकी हाथी के बाद दूसरे नंबर पर हैं और इनका वजन 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ये बहुत सख्त जान और मजबूत दिखते हैं, लेकिन इनकी खाल हैरतअंगेज ढंग से नरम है। ये धूप और कीड़े मकोड़ों के दंश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए सफारी पर आए लोगों को कभी कभार ये ठीक वैसे ही कीचड़ में नजर आ जाते हैं जैसे कल सुबह भैंसें दिखी थीं। गैंडे चरने वाले जीव हैं और इस रिजर्व में मौजूद सवाना और घास के मैदान के मिले जुले इलाके इनके रहने के लिए बिल्कुल सही हैं। ये गैंडे 14 सदस्यों तक वाले झुंडों में रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मादाओं के साथ संतानें और कभी कभार निचले दर्जे के नर भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर वयस्क नर अकेले रहते हैं और दबदबा कायम रखने वाले नर अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। मादा से मिलन के अधिकार और अपने इलाके की हिफाजत के लिए ये नर आपस में लड़ते हैं, लेकिन मादाओं का इलाका एक दूसरे से मिला हुआ होता है और ये उसकी हिफाजत नहीं करती। आसमान में सूरज ढलने के साथ ही जंगल में नटाल फ्रैंकोलिन की आवाज गूंजने लगी है। ये एक बार फिर जीवों की तलाश में निकलने के लिए बिल्कुल सही समय है।
आज दोपहर बिग फाइव के सबसे मुश्किल से नजर आने वाले जीव की एक झलक मिली। ये तेंदुआ है। ये शर्मीला बिग कैट बचकर निकलने में माहिर है। कई शिकारी इसकी काले रोजेट से सजी खूबसूरत सुनहरी खाल के लिए इसका शिकार करना चाहते हैं। लेकिन अपनी इसी खाल की बदौलत इसे जंगल में लगभग गायब हो जाने की सहूलियत मिलती है। अपने माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाने वाले इस जीव को छिपने की जगह पर देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए गेम ड्राइव में मेहमानों और गाइडों दोनों के लिए किस्मत से तेंदुए का दिख जाना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो लंबी घास में किसी तेंदुए को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन गाइड की नजरें बहुत तेज हैं और इसने तेंदुए को ढूंढ लिया। मेहमान इसे देखकर खुश हैं। वे इसे देख रहे हैं और गाइड इस शिकारी के बारे में उन्हें जानकारियां दे रहा है। देखकर लग सकता है कि ये लोग तेंदुए के बहुत करीब हैं, लेकिन इन लोगों को कोई खतरा नहीं है। गाइड को तेंदुए के हाव भाव को समझने की ट्रेनिंग दी गई है। ये ज्यादा करीब जाकर तेंदुए को परेशान नहीं करेगा। इस रिजर्व में तेंदुआ संरक्षित है और इसके पास इंसान की मौजूदगी में खतरा महसूस करने की कोई वजह नहीं है। अब यहां शिकार नहीं होता और ये सुरक्षित इलाका है। इस तरह की साइटिंग से मेहमानों को बढ़िया फोटो खींचने का मौका मिलता है। इन शानदार जीवों को इनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में इतने करीब से देखना सचमुच कमाल का अनुभव है। पहले इस इलाके में बहुत छिपकर रहने वाले तेंदुओं को अब गाड़ियों और इंसानों की मौजूदगी की आदत हो गई है और ये रिजर्व अफ्रीका में तेंदुओं को देखने का सबसे अच्छा मौका उपलब्ध कराता है। किसी तेंदुए को पेड़ पर आराम करते हुए देखना अफ्रीकन सफारी की सबसे अच्छी साइटिंग में से एक है। अकेले रहने वाले ये तेंदुए निशाचर होते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। दिन की गर्मी के समय ये ऊंची टहनियों की ठंडी छांव में रहना पसंद करते हैं। इस ऊंचाई से तेंदुए नीचे दूर तक देख सकते हैं, जिससे इन्हें संभावित शिकार पर नजर रखने की सहूलियत मिलती है। बेहद फुर्तीले और ताकतवर तेंदुए नजर में नहीं आने के लिए मशहूर हैं और ये ऊपर से छलांग लगाकर नीचे मौजूद शिकार को कुछ ही पलों में मार सकते हैं और अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को खाने के लिए पेड़ पर ले जा सकते हैं।
जंगली शूकर की लाश को लेकर चढ़ना किसी पूरी तरह वयस्क तेंदुए के लिए मुश्किल नहीं होगा। ये इनका पसंदीदा शिकार है, लेकिन इन तेज और चालाक जीवों को पकड़ना अक्सर मुश्किल साबित होता है। वयस्क जंगली शूकरों के बाहरी दांत होते हैं और घिर जाने पर ये शिकारियों पर जवाबी हमला भी कर देते हैं। अपने बच्चों की हिफाजत कर रही मां से सचमुच काफी खतरा हो सकता है। आमतौर पर ये अपने बचाव के लिए खतरा महसूस होते ही भाग निकलते हैं, लेकिन छोटे बच्चों वाली मादा जंगली शूकर बहुत आक्रामक ढंग से उनकी हिफाजत करती है। ये इतनी बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं कि कुछ मामलों में तो ज्यादा खून बहने से हमलावर शिकारी की मौत हो जाती है। तेंदुए के लिए जंगली शूकरों का ये झुंड शिकार के लिए सही नहीं है, लेकिन इसे नीचे अपना पेट भरने का इंतजाम नजर आ गया है। ऊपर छिपे खतरे से बेखबर जंगली शूकरों का ये परिवार धीरे धीरे घास चरते हुए आगे बढ़ रहा है। इनके बच्चे अब भी छोटे और अनाड़ी हैं और ये अपने माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये सीधे पेड़ के नीचे आ गए हैं और इन्हें पता नहीं है कि इनके ऊपर पक्की मौत मौजूद है। तेंदुए मौके का फायदा उठाने वाले उस्ताद शिकारी हैं और इनकी खुराक में काफी विविधता होती है। हालात के मुताबिक अच्छी तरह ढल जाने वाले ये जीव कई तरह के शिकार पकड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए अपने तेज कान और कमाल की नजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तेंदुआ आज शिकार करने में कामयाब रहा तो दूसरे शिकारियों और मुर्दाखोरों से बचाने के लिए ये शायद लाश को पेड़ पर ले आएगा। ये तेंदुआ एक शूकर पर नजर रख रहा है। लेकिन आज बहुत गर्मी है और तेंदुए के लिए ये ऐसा मौका नहीं है जिसमें इतना दमखम लगाया जाए, और इसने कोशिश करने की बजाय दिन की गर्मी में सोते रहना और रात का इंतजार करने का फैसला किया।